जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। किसका आउट हुआ है? ये इंडियन नेवी में वैकेंसी आई है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और आपको वर्कशॉप की वैकेंसी आई है, मैकेनिक की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिक की वैकेंसी है, फैक्ट्री की वैकेंसी है। और आपका ग्रुप सी में कौन सी है? नॉन रजिस्टर्ड मिनिस्टर वाली। ये है आपकी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी। तो मेट की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसी में 610 तो मेट में वैकेंसी है और अलग आपको और बहुत मिल जाएगी। तो 910 के आसपास आपको वैकेंसी है मिलने वाली। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको पता चल गया है कि ये वैकेंसी आई हुई है तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है और हमें यही दिक्कत है कि हम पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं। तो जो इसमें पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आपसे गलती ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको सर्टिफिकेट मांगा है, ग्रेजुएशन से ही वैकेंसी है, 10th लेवल से ही वैकेंसी है। तो आपके लिए कौन सी राइट है और आपको किस वैकेंसी को प्रेफर करना चाहिए और किस में क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि ये डायरेक्टली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंडियन नेवी की तरफ से आया है और इसमें अलग अलग हाइट क्राइटेरिया वो सब कुछ मांगा हुआ। तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ आपको कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब आपको ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। और वो कब से की जाएगी? वो 18 तारीख से, इसी माह की 18 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, मैं अलग अलग बता देता हूँ कि कितनी कितनी वैकेंसी है। देखिए, एमुनेशन वर्कशॉप में आपकी टोटल 22 वैकेंसी आ रही है। आप UR SC ST OBC EWS ये अलग अलग देखते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन 22 पेज का है, तो अलग अलग बताना बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो टोटल मैं बताता चला जाता हूँ कि देखिए, फैक्ट्री में कितनी वैकेंसी है? 20 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में आपको 142 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। मैकेनिक में आपको 26 वैकेंसी देखने को मिलेंगे। और ये अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टोटल ये वैकेंसी है और क्राइटेरिया वाइज आप देख सकते हैं कितना है। अगर मैं मेन फोकस करूँ, मेन फोकस किसका? ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कितनी है। ईस्टर्न कमांड में कितनी वैकेंसी है? टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद वेस्टर्न कमांड में कितनी है? 565। ये 2 ही कमांड ऐसी हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं। अगर साउथ में देखें तो आपको यहाँ पर 36 वैकेंसी देखेंगी, अलग अलग क्राइटेरिया वाली यहाँ पे दी हुई है। और टोटल मिलाकर 610 वैकेंसी यहाँ पर बन के निकल के आपको आ रही हैं। अगर हम आगे बात करें कि किस तरह से इसमें क्या क्या कुछ है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। अगर मैं एज की बात कर लूँ यहाँ पर, तो देखिए, एमुनेशन वर्कशॉप में आपकी और फैक्ट्री में आपकी कितनी ये उम्र मांग रहे हैं यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपकी जो उम्र है 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बीच में आपकी उम्र है, एज है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक की बात करें, मैकेनिक की, ये नीचे जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसकी कितनी उम्र होनी चाहिए? 1827 साल यहाँ पर वैकेंसी के लिए उम्र चाहिए। और जो मेन है जिस पे आपका फोकस होना चाहिए वो है ट्रेड्समैन मेट। सबसे बढ़िया है, यहाँ पर कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? 18 से 25 साल अगर आपकी उम्र है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब उम्र तो हमने देख ली। अब क्राइटेरिया क्या है भाई? हम कितनी हमने क्वालिफिकेशन की हो, किस चीज़ में कौन कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, एमुनेशन वर्कशॉप की हम बात करें, यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है, या फिर आपकी या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? केमिकल इंजीनियर में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। या तो आपका पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपके पास केमिकल में इंजीनियर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। फैक्ट्री की बात करें, यहाँ पे भी ये ग्रेजुएशन से है या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिकल में क्या है? ये तो आपको मैट्रिकुलर पास होना चाहिए, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक इंजीनियरिंग में। ये सब कुछ इसमें आपको दिया है। यहाँ पे और नीचे भी दी हुई है, ये आपका डोएक्स सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर हम मैकेनिकल में बात करें तो यहाँ पे मैट्रिकुलर पास होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वाले में क्या दिया हुआ है? देखिए, मैट्रिकुलेशन पास, ये देख लेंगे। यहाँ पर सभी में कोई ना कोई डिप्लोमा, कोई ना कोई वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा हुआ है। अधिकतर में आपको वर्क एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जो आपके लिए, देखिए, यहाँ पे मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए। जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, जिसका मेरे पे फोकस है ट्रेड्समैन मेट के लिए, उसमें क्या है? 10th स्टैंडर्ड्स आपके पास होना चाहिए, मतलब सिंपली आपको 10th पास होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI इन द रिलेवेंट ट्रेड्स। जिस भी ट्रेड्स से आप फॉर्म डालेंगे उससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेट कर लीजिएगा, लास्ट टाइम में क्या पता फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाए या नहीं किया जाए, वो आप वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सर्टिफिकेट आपका रिलेवेंट ट्रेड्स में वो सर्टिफिकेट आपको ज़रूर मांगा जाएगा। ठीक।
तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी, जी हाँ एनसीसी राष्ट्रीय कैडर कोड की बेहतरीन बुक के बारे में, जो कि निकल के आ रही है चक्षु पब्लिकेशन तरह से। देखिए किसी भी भर्ती में आपको आज के टाइम में पता है एनसीसी के अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये बुक आपको अच्छी हो जाती है, तो इसको आप परचेज जरूर कर लेना। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या आगे देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्मली जो एज थी आपकी 18 से 25, 18 से 23, 18 जो भी थी, जो मैंने अभी बताया, वो तो एज है जनरल वालों के लिए। लेकिन SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी और OBC के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। ये ग्रुप B में पोस्ट में मिलेगी, ग्रुप C में भी मिलेगी, दोनों में एज रहेगी। बाकी नीचे आप देख लीजिएगा किसमें कितनी वैकेंसी में किस हिसाब से छूट दी हुई है। आगे एग्ज़ाम फीस के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है इन्होंने कितना। देखिए 295 रुपये की यहाँ पर फ़ीस लगने वाली है और ये जनरल वालों के लिए है। लेकिन अगर आप SC ST PW से एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट आ रहे हैं, उनको एग्जाम्प्ट इस फीस से किया हुआ है। आगे मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होगा, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन किस तरह से होगा। एग्ज़ाम जो होगा आपका टोटल 100 नंबर का होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस आपका 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस आपकी कितनी आएगी, 25 नंबर का आएगा। एप्टीट्यूड आपका 25 नंबर का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ पर 25 नंबर का मिलेगा। टोटल आपको 90 मिनट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। सिलेबस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस में आपको क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड में आपसे क्या जाएगा पूछा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे डिटेल से दिया है कि आपको किस सब्जेक्ट में किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। ये B पोस्ट के लिए बात की थी। अब ग्रुप C में क्या है, C में भी यहाँ पर जिस तरह से ऊपर दिया है वही सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, बशर्ते आपके पास वो कैपेबल होना चाहिए कि भाई यार सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है, रोना धोना नहीं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर लेंगे। बात करें कि भाई आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से होने वाला है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखेंगे 18 तारीख से और 23 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद क्लोजिंग जो है 31 दिसंबर तक आप इसको कर सकते हैं। मतलब 18 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे। 31 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे। बाकी काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक का मैंने दे दिया है, टेलीग्राम का पंकज फौजी करके है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी मैं वहाँ पर अपडेट दे दूँगा। कोई भी नोटिफिकेशन आता है वहाँ पर मैं डाल दूँगा। अपने से भी आप रीड कर सकते हैं। जितना मुझे लगता है कि जानना ज़रूरी था कि भाई किस रिलेवेंट ट्रेड में क्या ज़रूरत है और ट्रेड्समैन मेड में आपको डालना चाहिए नहीं चाहिए, वो मैंने अधिकतर बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।